नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। और मैं विकास एक बार फिर से आपके सामने हमारे भारत की ज्योग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक में ये जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की झील हैं, कौन कौन सी उनमें बहुत प्रमुख हैं, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके नज़रियों से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं झील, वो होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों झील क्या होता है? हमारे भूतल में वह गर्त या गड्ढा होता है जिसमें जल काफ़ी मात्रा में भरा होता है और यह चारों ओर से स्थल क्षेत्र से घिरी हुई होती हैं, या हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार के जो तालाब होते हैं, इनके एक बड़े रूप को हम झील कहते हैं। झील दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से बन जाती हैं, जो किसी प्राकृतिक कारण से, चाहे वो नदियों का विवर्तन हो, वायु विवर्तन हो, या उल्कापिंड का गिराव हो, भूमिस्खलन हो, ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाले हो, या फिर दूसरा होता है मानव निर्मित, इसे कृत्रिम भी बोलते हैं। तो जो मानव निर्मित होती हैं, जब भी हम कोई ऐसे हम लोग बात जब कोई डैम या बांध के आसपास हम लोग झीलों का निर्माण करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर हो गई, नागार्जुन सागर हो गई, नागार्जुन सागर बांध पर जो है, तो वो होती हैं हमारी मानव निर्मित झीलें। ठीक है, तो इन्हीं झीलों में हमारे भारत में कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झील बहुत प्रमुख हैं, इनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक छोटा सा मैप बना के रखा है इंडिया का, जिसमें ये जो रेड डॉट दिख रहे हैं आपको, यह स्टेट के हैं, जो स्टेट या जिन जिन राज्यों में झीलें प्रमुख हैं उनके हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे अपने पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं नदियों और पर्वतों में, कि हम लोग हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, प्रायः उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर। उसी तरीके से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और उसके बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के उत्तर में सबसे पहले राज्य जम्मू कश्मीर की। दोस्तों, इसका मैं नाम भी यहाँ लिखे दे रहा हूं एक अलग मार्कर से, ये है आपका J&K। ठीक है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को आप झीलों की नगरी भी कह सकते हैं। वैसे तो अपने देश में झीलों की नगरी को उदयपुर राजस्थान में भी कहते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर बहुत आयत मात्रा में झीलें हैं, जिनकी प्रमुख झील जो है वो मैं क्रमशः लिख रहा हूं। नंबर 1 आपकी आती है डल झील। दोस्तों, जो डल झील है, इसके ही किनारे हमारा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बसा हुआ है। और डल झील एक इतनी महत्वपूर्ण झील है, इसलिए इसको हम लोग कश्मीर का मुकुट कहते हैं, और इसको एक उपनाम श्रीनगर के गहने के रूप में भी बुलाते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना। ये बहुत देखने में भी डल झील बहुत सुंदर है। इसमें तैरते हुए जब हम लोग हाउस बोट देखते हैं तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। अगर इसके बाद हम दूसरी झील की बात करें तो दूसरी एक आपकी है नागिन झील, इसे नगीना झील भी कहते हैं दोस्तों, और इसको भी एक उपनाम दिया है जिसे जेवल इन द रिंग। ठीक है, अंगूठी में गहना, जेवल इन द रिंग के उपनाम या जो एक कहते हैं ना उपाधि दी गई है। अब क्यों दी गई है? क्योंकि यह वह जम्मू कश्मीर की वह झील है जिसके चारों ओर पेड़ पौधे हैं, या एक प्रकार ये हरी वनस्पति से घिरी हुई है, इसलिए नागिन झील हो गई। इसके बाद झेलम के पास से आपकी निकलती है, झेलम नदी के पास से, जिसमें बैरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग और कौसरनाग, ये झीलें झेलम नदी के आसपास थोड़ी थोड़ी दूर पर हैं। और एक चीज और याद रखना है दोस्तों आपको, इसे याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स है मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं प्रायः प्रमुख झीलों के नाम इसमें लिख देता हूं। एक आती है आपकी बुलर झील, या बूलर झील भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आपकी मानसबल हो गई, जम्मू कश्मीर की ही। ठीक है, यह वह झीलें हैं जो प्रमुख हैं, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछी गई हैं, और इनसे भी आगे चांस आने के भी हैं। कई प्रकार की और एक झीलें, जैसे 10वां आप लिख लिए, एक अंचार झील भी पूछी गई एक बार, और एक गाडसर झील भी है। ये सभी झीलें प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। तो मैंने अभी यहाँ पर 11 झीलों के नाम दिए हैं आपको। अब इनको याद कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए आपको एक
छोटी सी ट्रिक लगानी है। डल झील तो आपको मैंने बता ही दिया है कि श्रीनगर के उस पर ही बसा हुआ है। इसके बाद नागिन, अब देखिए दोस्तों यहाँ से नागिन, नाग 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 नाग, अर्थात जिन झीलों में नाम में नाग आ रहा है वह आपको बिना देखे कश्मीर में टिक कर देना है। वह कहाँ मिलेंगे आपको? जम्मू एंड के में मिलेगी, जैसे बैरी नाग, अनंतनाग, शेषनाग, कौशलनाग, नागिन। इसके बाद बूलर झील जैसे आती है, तो इसमें देखो बूल, बूल का मतलब हुआ, अगर हम लोग इसका शब्द पकड़े ऊन, और ऊन कहाँ पे जरूरत पड़ता है? जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब बूलर झील के बारे में एक और बता दूं दोस्तों, यह भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लिख लीजिए आप लोग, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। लेकिन ध्यान रखना ये भारत की है ना, अगर विश्व की होगी तो कौन सी होगी? सुपीरियर झील, जो अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे है। तो उसको जब मैं विश्व की झील आपको बताऊंगा तो आप लोग उसमें उसको देख सकते हैं। अभी तो हम लोग केवल भारत की बात कर रहे हैं। तो बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब इसके बाद जैसे अंचार झील हो गई, इसमें साउंड किसका निकल रहा? अंचार, अचार। अचार किससे खाते हैं हम लोग? मुंह से खाते हैं, तो जम्मू, उसमें मुंह का साउंड है। तो इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर की 11 प्रमुख झीलें हैं। आपको एक बार फिर से देखना है, डल झील, नागिन झील, बैरी नाग, अनंतनाग, शेषनाग, कौसरनाग, बूलर झील, मानसवल, अंचार झील और गाडसर झील। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज के तरफ। ये हो गया, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। मैं उसके बाद भी एक आपको इसको वीडियो के एंड में लगा दूंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम लोग उत्तर से ही नीचे की ओर बढ़ते हुए, दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए बात करेंगे अपने दूसरे स्टेट जो जम्मू कश्मीर के बाद आ रहा है, यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे हम लोग। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी कई झीलें हैं, जिनमें कुछ जो प्रमुख झीलें हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आती है आपकी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील दोस्तों, यह झील एक मानव निर्मित झील है या कृत्रिम झील हम लोग बोल सकते हैं, जो सतलज नदी पर भाखड़ डैम के बाद वहां से इसका निर्माण किया है, उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है, आपको याद रखना है। इसके बाद आती है आपकी रेणुका झील, फिर आती है आपकी हिमाचल प्रदेश की साइड से पड़ता है चंद्रताल। अब चंद्र चंद्रमा की बात हुई है तो सूरज भी आना चाहिए इसमें, ऐसे इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग याद करते हैं, सूरज ताल। अच्छा दोस्तों ये तो प्रमुख हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। कुछ झीलें ऐसी में जो नेक्स्ट आ सकती हैं, तो उसी क्रम में अगर आप ध्यान दें, एक इसमें है भृगु झील। बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन क्या है ना, आने के चांस है, इसलिए मैंने इसको कवर इसमें किया है। एक भृगु की तरह भी है मच्छियाल झील, मच्छियाल या मच्छीपाल झील भी बोलते हैं इसको। तो आप लोग याद कर लें, ये हिमाचल प्रदेश की 6 झीलें हैं, जिसकी बहुत प्रमुख झील तो गोविंद सागर झील है, यह मानव निर्मित कृत्रिम बड़ी झील है सबसे। उसका रेणुका झील, चंद्रताल, सूरजताल, भृगु झील और मच्छियाल झील, ये आप लोगों को राइट डाउन करना है, लिख लीजिए आप लोग। और वीडियो की लेंथ के कारण मैं थोड़ा इसको आप कह सकते हो मैं अपने नेचुरल बेस थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश, यानी हमने तो दूसरा सेकंड स्टेट की बात करी है, जो हमारे भारत के नक्शे में यहाँ पर राइट डाउन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे स्टेट की तरफ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन अभी जो भारत चीन विवाद चल रहा है हमारे लद्दाख के क्षेत्र पे, यानी लद्दाख, ये लद्दाख है आपका। और लद्दाख में एक झील पड़ती है, आपको एक ही झील याद करनी है लद्दाख की, जो भारत चीन के कारण पड़ी है, पेंगोंग झील। ठीक है, यहीं पर कब्जा है भारत का, और इसके आगे आने पर चीन के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। तो इस झील का नाम याद करना है आपको, पेंगोंग झील। और कोई ज़्यादा झील इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल इसी बेस से हो सकता है आ जाए आगे वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो राइट डाउन कर लीजिए पेंगोंग झील लद्दाख पे। और बढ़ते हैं अपना चौथे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, और जहाँ पर जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं, उत्तराखंड। ठीक है, ये रहा आपका उत्तराखंड, यूके हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब उत्तराखंड की दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि उत्तराखंड को भारत में देवभूमि कहा जाता है, और इसमें जो झीलें हैं किसी न किसी कहानियों पे देव या ऋषियों से
जुड़ी हुई हैं। तो इसकी जो प्रमुख झीलें हैं दोस्तों, इसमें नैनीताल, काफ़ी बड़ा, काफ़ी ऊंचाई पर ताल है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले एक सॉन्ग भी चलता था पुराना कि तालों में ताल नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो जो सबसे बड़ा ताल है, झील है, वो है आपकी नैनीताल। उसके बाद आता है आपका देवताल, फिर आप खुरपा ताल। इसको भी याद करने का एक लॉजिक है जो मैं आपको बताऊंगा। 7 ताल, ऐसे सप्त ताल भी बोलते हैं, डोडी ताल, ये बिल्कुल पास पास थोड़ी थोड़ी दूर पर हैं, ठीक है। मालताल, भीमताल, 8वां पंचपोरखी, ये ऊंचाई में निर्मित है और काफ़ी बार पूछी गई है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची झील कौन सी है, ठीक है। तो ये आपकी 8 झीलें हो गई। और दोस्तों, उत्तराखंड की झीलों को याद करने के लिए सबसे अच्छी जो बेस्ट ट्रिक होती है कि इन सब के लास्ट में एक शब्द कॉमन होता है, ताल। लेकिन ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश की सूरज और चंद्र ताल को छोड़कर, नहीं तो आप कहो कि सर ने बताया था जिसके पीछे ताल लगा हो आप आंख बंद करके लगा दीजिए उत्तराखंड। किंतु चंद्रमा और सूरज जो आपके ग्रह उपग्रह, इनको छोड़ दीजिए, उन ताल को छोड़ के बाकी के जितने ताल होते हैं वह सब उत्तराखंड की झीलें हैं और आपको इसको याद करना है, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए अगर आपको अपना नोट बना रहे हैं कोई। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ। यहां तक हम लोगों ने चारों कवर कर लिए हैं। इसके बाद ये आया आपका हमारा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही कोई प्रमुख ज्यादा झील नहीं है, किंतु अब जब अपने प्रदेश की बात हो रही है, मेरे उत्तर प्रदेश की, तो मैं बताऊंगा इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण आती है फुलहर झील। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक गोमत ताल जगह है जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। लखनऊ जो उसके किनारे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसे फुलहर झील या गोमत ताल भी कहते हैं। आप लोग याद रख लीजिए, इसी को ही गोमत ताल कहते हैं, ठीक है। ये मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली झील है। और एक और आती है जो गोविंद सागर बल्लम पंत करके है, गोविंद बल्लभ सागर पंत झील। वहां पर गोविंद सागर था केवल, यहाँ पे बल्लभ पंत भी लगा होगा। और ये रेहंद बांध परियोजना पर बनी हुई झील है। तो ठीक है, 2 झीलें हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें से एक फुलहर झील ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है कभी नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मैं इसको आपको केवल बता रहा हूं, उसके बाद जब मैं इसका जो टेस्ट सीरीज हमारे में चलेगी, जो लास्ट अपने टॉपिक बन रहे हैं, उसमें बाकायदा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, उनमें आपको इसको चेक करना है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम लोग अगर यहां से अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर है, ये क्या है आपका सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम की झील हम पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी झील है जो सिक्किम में महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखिए, भारत में सबसे ज्यादा ऊंची चोटी पर जो झील है वो सिक्किम में ही पाई जाती है और इसका नाम है चोलामू झील। क्या नाम है? चोलामू। अब आपको इसको याद कैसे करना है कि जब भी चोला शब्द आगे आ रहा है, आप देख रहे हैं, और चोला हम लोग भगवान जी को या अपने ईश्वर को चढ़ाते हैं, और वो चोला किससे खरीदा जाता है? सिक्कों से। तो सिक्किम में चोलामू झील, एक ही झील महत्वपूर्ण है सिक्किम की, आप लोग याद कर लीजिए। और ये कहाँ है? ये तीस्ता नदी के नीचे से निकलती है, ठीक है, सिक्किम की नदी के। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो ये हमारा मणिपुर हो गया दोस्तों, और मणिपुर की भी अब झील हम लोग देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको बहुत याद रखना है, मणिपुर में जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। अगर मणि को खाएंगे तो कटक कटक होगा, तो फिर लोकटक बनेगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं इनकी। तो लोकटक झील क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आप लोग ये समझेंगे कि भारत की या विश्व की तैरती हुई झीलों में सबसे बड़ी झील है। अब तैरती हुई झील क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इसमें एक घास के रूप में वनस्पति होती है और वह इस झीलों में तैरती रहती है। और दोस्तों, यह जो वनस्पति घास लगी हुई होती है, इसको हम फुगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुगड़ी। ये फुगड़ियों इतनी बड़ी होती हैं दोस्तों कि इनमें जो मछुआरे होते हैं वो अपना निवास भी बना लेते हैं, अपना घर के रूप में छोटा सा बना के इनमें रह लेते हैं, और ये इस पे सब तैरती रहती हैं। और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है मणिपुर की
लोकटक झील, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलते हैं, अब नॉर्थ ईस्ट अपना कवर हो गया, आगे बढ़ेंगे अब मध्य भारत में, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे दक्षिण भारत की ओर। मध्य भारत में बात करते हैं हम लोग, तो हमारा आता है राजस्थान, आरजे, ठीक है। अब राजस्थान की बात करते हैं हम लोग। दोस्तों राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा झीलें हैं, हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के बराबर इतनी झीलें हैं राजस्थान में। अब कौन कौन सी हैं वह देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण झील आती है सामर झील। राजस्थान के जयपुर से थोड़ी दूर पर एक सामर झील है दोस्तों, जयपुर में ही पड़ता है वो क्षेत्र, और यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर हम लोग विश्व की बात करते हैं तो वो होता है हमारा कैस्पियन सागर, ठीक है, जो रूस के और तुर्कस्तान और मेजिस्तान के बीच में है। तो अभी हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, तो सामर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पुष्कर झील हो गई, राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर नामक जगह में यह झील है। इसके बाद अगर बात करें नक्की झील हो गई, यह वह झील है जो माउंट आबू में पाई जाती है, जो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है, वहाँ पर नक्की झील है माउंट आबू के पास, और लोग उसे देखते हैं, दर्शनीय क्षेत्र है वहाँ का। चौथा आ जाता है आपकी फतेह सागर। इसके बाद आप लोग मान लीजिए डिडवाना। दोस्तों जो ये डिडवाना झील है इसकी और खासियत है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की जगह जो नमक पाया जाता है वो सोडियम सल्फेट होता है। और दोस्तों सोडियम सल्फेट एक अखाद्य नमक होता है, इसका प्रयोग कारखानों आदि में हम लोग करते हैं, इसलिए यहाँ की डिडवाना झील ये प्रसिद्ध है सोडियम सल्फेट के रूप में। और इसके बाद आ गई आपकी राजसमंद, फिर हो गई आपकी जयसमंद। दोस्तों जो जयसमंद झील है इसको ही हम लोग ढेबर झील भी कहते हैं, और कहा जाता है कि यह झील उदयपुर के शासक राजा जयसिंह ने अपने किले के सामने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद आपकी हो गई पिंछोला जी, एक हो गई अन्ना सागर। ये सभी झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। सांभर, पुष्कर, नक्की, फतेह सागर, डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला और अन्ना सागर, ठीक है। ये हमारी राजस्थान में पड़ने वाली 9 झीलें मैंने बताई, ये प्रमुख हैं। एक दो छोटी मोटी झीलें और होती हैं, उनको हम लोग छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ। ये याद रखना, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी, ठीक है, ये आप लोग याद करेंगे। और फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ। अब मध्य भारत और उत्तर भारत और पूर्व भारत होने के बाद हम लोग रुख करेंगे अपना दक्षिण भारत की ओर, और सबसे पहले इसमें पड़ेगा हमारा महाराष्ट्र। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में क्रम से प्रमुख रूप में 2 झीलें पाई जाती हैं, जिसमें पहली है आपकी जो सबसे प्रमुख है लोनार झील, और दूसरी है आपकी पोवई झील। दोस्तों जो लोनार झील है वह कहा जाता है किसी बहुत बड़े एक उल्का पिंड को पृथ्वी पर गिरने से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए बिल्कुल गोल रूप में है, और यह आप लोग कह सकते हैं ये क्रेटर झील है। और अगर इसको याद करना है तो कैसे करते हैं पता है, महाराष्ट्र में एक लोनावाला जगह है बहुत प्रमुख, लोनावाला, खंडाला। तो दोस्तों उसी लोनावाला के रूप में अगर आप याद करेंगे तो लोनार शब्द से आपको याद रहेगा कि ये महाराष्ट्र में। इसके बाद एक पोवई झील, ये 2 झीलें हैं जो हमारे महाराष्ट्र में यहाँ पर MH महाराष्ट्र यहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट हम लोग याद करेंगे, आप लोनार झील याद करना है, क्या है ये उल्का पिंड से निर्मित है, ठीक है, उल्का पिंड से निर्मित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब महाराष्ट्र के बाद हम लोग यहाँ आएंगे, हमारा हो गया उड़ीसा, या हम लोग ओडिशा भी बोलते हैं, ठीक है। अब उड़ीसा को ले लेते हैं। उड़ीसा, दोस्तों उड़ीसा में पाई जाने वाली यह जो मैं झील बताने जा रहा हूँ, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, ठीक है। और आप लोगों को इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। ये नाम से और एग्जाम के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध झील है, जिसका नाम है चिल्का झील।
क्या नाम है? चिल्का। देखिए इस झील में एक साउंड निकल रहा है चिल, यानी चील। चील की प्रवृत्ति होती है उड़ना, और उड़ना उड़ीसा में आ रहा। तो इस प्रकार हम याद करेंगे कि चील उड़ गई, उड़ीसा। तो उड़ीसा में पाई जाने वाली यह चिल्का झील एक लैगून झील होती है। अब आप लोग कहोगे लैगून शब्द क्या है, मैं बता दे रहा हूं। जब उड़ीसा में यहाँ पर एक प्रकार से ये झील होती है, ठीक है, और क्या होता है, जो हमारी नदी महानदी आती है वह यहाँ पे अपनी साथ जो मट्टी अट्टी लाती है वहां से इसका एक रास्ता बंद कर देती है। लेकिन कभी कभी ये रास्ता खुल जाता है तो बंगाल की खाड़ी या अरब जो सागर है यहाँ से बंगाल की खाड़ी से, उसका खारा पानी इसमें आता रहता है। तो लैगून शब्द का मतलब होता है कि वह जगह या वह गड्ढा है, झील, जिसमें समुद्र का खारा पानी आ जाता है, चला जाता है, और उसी को हम लोग लैगून बोलते हैं। ठीक है, तो ये लैगून झील है भारत की, और सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, जो भारत के ओडिशा राज्य में आती है, महानदी के द्वारा निर्माण होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मैं मार्क कर दे रहा हूं, आप लोगों को इसको याद रखना है। ठीक, चिल्का झील उड़ीसा में, यानी कि चील उड़ गई। अब इसके बाद करेंगे हम लोग बात उड़ीसा के नीचे पड़ने वाला आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए आंध्रा या आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो झील पाई जाती है उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण, एक तो कोलेरू झील, और दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुल्लीकट झील। पुल्लीकट दोस्तों, कोलेरू झील एक निर्मित मानव निर्मित झील है, लेकिन जो पुल्लीकट झील है यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसके बीच के बॉर्डर में है, यानी पुल बना रहा है, पुली कट हो रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, तो अगर कभी कहीं क्वेश्चन में आता है और वहां पर आंध्र प्रदेश न देके तमिलनाडु अगर ऑप्शन में आ रहा है तो आप वहां उसको लगा सकते हैं। यह तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर पड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट, पुल्लीकट झील। ठीक है, आप लोगों को इसको याद रखना है। दो झीलें हैं, कोलेरू झील और पुल्लीकट झील, जो आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ती हैं। इसके बाद वैसे तो जो मैं आप राज्य बताने जा रहा हूं ये हमारा भारत का नवनिर्मित राज्य है अभी तक का। ठीक है, तेलंगाना। दोस्तों पहले ये आंध्र प्रदेश में ही था, किंतु अब तेलंगाना राज्य अलग हो जाने के कारण इसमें पड़ने वाली जो झील है, इसमें पहली झील है आपकी हुसैन सागर। इसमें पड़ने वाली दोनों झीलों के नाम के पीछे सागर शब्द लगा होगा। ठीक है, और दूसरा है नागार्जुन सागर। हुसैन सागर को मुगल शासक हुसैन शाह ने बनवाया था, और इस झील का एक नाम होता है जुड़वा बहनें या ट्विन सिस्टर के नाम से हम इसको भी जानते हैं। ठीक है, ये हुसैन सागर झील को, और जो नागार्जुन सागर है सीधा ही पता है आपको, कृष्णा नदी से बने हुए नागार्जुन सागर बांध के कारण इस झील का उत्पन्न होना है, उसका निर्माण होता है, इसलिए उसी के नाम से हम इसको नागार्जुन सागर झील कहते हैं। ठीक है, जो हमारे भारत के तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। ये रहा आपका तेलंगाना टी, और ये आपका था आंध्र प्रदेश। अब हमारे दो स्टेट बचे हैं नीचे लास्ट में दोस्तों, जिनको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की। दोस्तों केरल में 3 प्रमुख झीलें होती हैं, मैं नाम लिखे दे रहा हूं। सबसे पहले एक आती है आपकी बोम्बानाड लिख दीजिए, कई जगह बोम्बीनाड होता है, कहीं भी बोम्बानाड होता है। फिर दूसरा होता है अष्टमुदी, और तीसरा एक आती है छोटी सी बिल्कुल झील होती है पेरियार झील, जो ज़्यादा जगह नहीं देते लेकिन फिर भी कभी कभी इंपॉर्टेंट पूछ देते हैं। दोस्तों जो अष्टमुदी और पेरियार है ये आपकी लैगून झील होती है, बिल्कुल साइड से होता है समुद्र के इस तरह, मैंने भी आपको बताया। और जो बोम्बीनाड होता है, बोम्बीनाड हम लोग कैसे याद करते हैं कि बम्बू माने बांस, और बांस सबसे ज़्यादा झीन बांस जो केरल का प्रसिद्ध है, आपको पढ़ा भी है एक बार, जीआई टैग में इसको मिल चुका है। तो इसलिए हम याद रखेंगे बोम्बानाड कहाँ है, बोम्बीनाड या बोम्बनाड या बैम्बूनाड करके आ जाए, ये सब केरल का है। और दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी झीलों में भी से एक है, और इसमें होने वाली नौकायन प्रतियोगिता यानी जो नाव की रेस होती है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको याद करना है। और ये कहाँ पर है, वेलिंगटन जो द्वीप पड़ता है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, केरल के वहाँ पर स्थित है बोम्बूनाड झील। तो ये 3 झीलें हो गई, अष्टमुदी, पेरियार और बोम्बानाड, ये अपने केरल की हैं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ केरला। ठीक है, अब बचता अपना लास्ट में सबसे लास्ट स्टेट तमिलनाडु, TN। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तमिलनाडु
तमिलनाडु की जो झील हैं उसमें सबसे पहले काली वेली और दूसरी एक आपकी आती है कडाई कोनाल झील। ये दो झील हैं। इसमें कडाई कोनाल कैसी है, मानव निर्मित झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है। और काली वेली झील, ये दो झीलें आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, तमिलनाडु स्टेट में पड़ती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये तो थी भारत के स्टेटों में पड़ने वाली प्रमुख झीलें। अब कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे नंबर 1 आप लोगों को याद रखना है, जैसे बुलर झील भारत में पड़ने वाले जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की बात करते हैं तो वह होता है आपका सुपीरियर झील। फिर इसके बाद सामर झील की बात करेंगे। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर में पड़ने वाली सामर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर विश्व की बात करेंगे वो होता आपका कैस्पियन सागर। और अगर हम लोग बात करते हैं विश्व में कि झीलों के देश को विश्व में किसको कहते हैं दोस्तों, तो विश्व में जो झीलों के देश की उपाधि प्राप्त है वह है फिनलैंड को, ठीक है। फिनलैंड को हम लोग झीलों का देश कहते हैं। तो ये तो था आज भारत की झीलों का चैप्टर, जो कोशिश करी है मैंने आपको अच्छे से स्टेप बाय समझाने की। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई ये चीज़ें समझ में आती हैं या कुछ भी आपको अपने लिए उपयोगी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। और मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।